अब आप ही बताइए, इस तरह के अपशब्द बोलने वालों की हम कैसे मदद कर सकते हैं? इसीलिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आप सबसे बहुत नाराज हैं। और आप भी हमारी जगह होते तो क्या महसूस करते? इंसल्ट, अपमान। जी देखिए, वो सुधीर की भाभी है बिंदु, वो भी परेशान है और शायद परेशानी में वो सब कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। एग्जैक्टली उस वक्त उसे अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं रहा होगा। वही तो, ये जबान बड़ी खतरनाक होती है, फिसल जाती है तो बड़ा नुकसान होता है, जैसा कि इस मामले में हुआ है। जैसा कि इनकी जबान ने प्रतीक की रिहाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। ऐसा मत कहिए सर, मैं अपनी भाभी की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं सुधीर, बिंदु को एक नया स्टेटमेंट देके अपने पहले बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। हम तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है और वो हमारी पार्टी की छवि को छलनी कर चुका है। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा। ऐसा मत कहो अजीत, कोई तो रास्ता होगा। विल डू एनीथिंग फॉर इट, कुछ भी। हाँ जी, प्लीज कोई तो रास्ता निकालो। सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उसके लिए मैं मनोविराज से अकेले में बात करना चाहूंगा। या श्योर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप लोग बात कीजिए, हम लोग बाहर ठहरते हैं। क्या बात? या आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, एक काम करो, कोको के घर में किसी को भेजो और देखो ठीक है कि नहीं। अपना फोन नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही? अभी थोड़ी देर पहले तो उनका बाहर रिसेप्शन पे फोन आया था। क्या? यस, और बहुत से स्टाफ के लोगों ने उनका हाल भी पूछा। इनफैक्ट आई स्पोक विद हर एंड शी टोल्ड मी कि इट्स नथिंग सीरियस, मे बी अ स्मॉल केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, बट बाकी ठीक है वो सर। एनी प्रॉब्लम सर? नो, इट्स ओके, थैंक्स। Hi, this is Cuckoo. I'm sorry I can't take your call right now, so leave your message and telephone number. I'll get back to you. Bye. Have a good day. कोको, अपना फोन उठाओ। देखो मैं जानता हूँ तुम घर में हो। कोको तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सबसे बात कर रही हो, मुझसे क्यों नहीं बात कर रही? देखो आई एम वेरी अपसेट। कल सुबह आते ही मुझसे बात करना। Even I'm upset, Jay, and you deserve this. मुझे तुम्हारी आवाज में यही बेचैनी चाहिए थी। May I come in, ma'am? कम इन अमन। Thank you. बैठो अमन। अमन, यू आर अ वेरी गुड फोटोग्राफर। Thank you very much, ma'am. मैं उस न्यू फेस की कंपटीशन में गई थी, वहाँ जज थी, और मैंने ये जज किया है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। That's very nice of you, ma'am. उस कंपटीशन के लिए तुमने एक नई लड़की की तस्वीर खींची थी। What is her name? रिया है उसका नाम। Yeah, she had a very interesting face. How did you manage to click her photographs? ऐसा है मैम कि अपने प्रोजेक्ट के लिए मैं कुछ तस्वीरें खींच रहा हूँ, तो तस्वीरें खींचते खींचते अचानक एक चेहरा मेरे लेंस के बीच में आ गया। तो मैंने उसे देखा और मुझे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, जैसे आपने कहा वेरी इंटरेस्टिंग फेस। बस फिर मैंने उसे फॉलो किया और वो डर गई। डर गई? क्यों? ऑफ कोर्स मैम, अगर बीच बाजार में कोई किसी लड़की को फॉलो करता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर होगी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि मुझे उसका सिर्फ फोटोग्राफ चाहिए। और फिर उसके बाद इट मस्ट हैव बीन वेरी इजी। ओह नो मैम, बिल्कुल नहीं। पहले मैं उसके घर गया, उसके माता पिता को मनाना पड़ा मुझे। वो उनकी लौती बेटी है, काफ़ी लालची किस्म के लोग हैं मैम, बट फाइनली वो मान गए एंड आई गॉट माई पिक्चर्स। अमन, ऐसा लगता है मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। ये हो नहीं सकता मैम, वो लड़की शिमला के बाहर कभी गई ही नहीं। Did you say शिमला? जी हाँ, शिमला माल रोड पर तो मैंने पिक्चर्स खींचे थे।
इसने कभी मॉडलिंग नहीं की? मॉडलिंग? शी इज अ कंप्लीट फ्रेशर मैम। मेरे कैमरा के सामने तो पहली बार उसने पोस्ट किया। अमन, आई नीड टू मीट दिस गर्ल इमीडिएटली। ओके, लेट्स गो टू शिमला। ये क्या कह रहे थे? ये नहीं हो सकता। तुम तो कह रहे थे कि प्रतीक की रिहाई के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तुम्हारे उस जज्बे को क्या हुआ? हाँ, लेकिन कीमत जो तुम मांग रहे हो बहुत ज्यादा है। 10 करोड़। जिंदगी की कीमत इससे कहीं ज्यादा होती है। अब प्रतीक की जिंदगी कितनी कीमती है, उसकी कितनी अहमियत है, इसका फैसला तुम्हें करना है। This is really shocking. I don't believe this. तुम्हारी मॉम ने अपने यूएस जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? विक्की देखो ना, लास्ट मोमेंट पर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मासी ने बस फोन करके कह दिया कि मत आओ। मत आओ, और तुम्हारी मॉम नहीं गई। तुम्हें पता है मेरे क्या क्या प्लान्स थे? हम बाहर जाएंगे घूमने, डिस्को जाएंगे, मस्ती करेंगे और पता नहीं क्या क्या। Just forget about it, Vicky. Everything is over. नहीं विक्की, विक्की मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने भी क्या क्या सोच के रखा था। सोच के रखा था? जरा मैं भी तो सुनूं कि तुमने क्या क्या सोच के रखा था। तुम्हें क्यों पता? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम भी उतना ही वो सब मिस करोगे जितना कि मैं। वो सब मतलब? बाहर जाना, घूमना फिरना और प्यार। या I'll miss it. प्यार भी ना आती? शायद मतलब क्या? Aren't you sure about your feelings? Feelings? कैसी feelings? Don't try to pretend. मुझे पता है तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो जितना कि मैं, और अब तो मैं तुम्हें प्यार भी करने लगा। विकी, ये क्या हो रहा है? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? उम्र क्या है तुम्हारी और ये सब हरकतें कर रहे हो? शुक्र है विद्या अमेरिका नहीं गई, वरना उसके पीठ पीछे तुम पता नहीं क्या क्या करती। मामी, it's nothing like that. आप पता नहीं क्या? You just be quiet. I'm not blind, you know. और तुम कम से कम अपनी मम्मी का तो सोचो। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम ये सब कुछ कर रही हो, तो वो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगी, समझी? Sorry, Stop crying now. अगर मुझे पता चला ना कि दोबारा तुमने ये सब कुछ किया, I will tell everything to your mother. Now just go home. Just go home right now. Yes, auntie. और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जाने को नहीं कहा मैंने। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। आइंदा मैंने तुम्हें इसके आसपास भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? I mean it. Sorry, Mom. It won't happen again. I promise you. Enough of your sorries and promises. I don't trust you. तुम मेरी नजरों से गिर गए हो। तुम अपनी जुबान पे कायम रहोगे, मुझे इसका जरा भी भरोसा नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे पापा तक से झगड़ा किया है। I've defended you again and again, and you have let me down every time. अब मुझे यकीन हो गया कि इंसान रातों रात अपना कैरेक्टर नहीं बदलता। इस बात का मुझे यकीन हो गया है। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो वो I'm sorry, Mom. Just keep quiet. Keep quiet. Just go away. Come in. What is this, Coco? This is pen, this is file, and I'm working. देखो, मैं जानता हूँ तुम बहुत काम कर रही हो, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ? किसने कहा? देखो कोको,
ये नाटक बंद करो और सीरियसली बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं तुम्हें फोन करता हूं तो तुम फोन उठाती नहीं हो। मैं तुम्हारे आंसरिंग मशीन में इतने मैसेजेस छोड़े, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैं बीमार थी। बीमार थी? मैं फोन करता हूं तो तुम बीमार हो जाती हो, और बाकी कोई फोन करते हैं तो तुम वापस नॉर्मल हो जाती हो, है ना? क्योंकि सारे मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं, कोई मुझसे अपसेट नहीं होता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपसेट नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। क्या मुझे कोई जवाब मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। तुम्हारा जवाब है ना मेरे पास। ये प्रोजेक्ट फाइल है, इसमें सारी रिपोर्ट्स तैयार है। कुकू, यू आर टू मच नाउ। आई नो व्हाट आई एम जे। हेलो हेलो, क्या मैं जय से बात कर सकती हूँ? आर यू गोइंग? हाँ, क्योंकि यहां पर रुकने का तो कोई फायदा नहीं है। वो अभी अभी यहाँ से चले गए। ओके बाय। किसका फोन था? तुम्हारे लिए। तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? तुमने तो कहा कि तुम जा रहे हो। That's what I told her. कौन थी फोन पे? I think it was रितिका। या किसी और लड़की का इंतजार में था। मनु, तुम आ गए? क्या हुआ? अजीत कुमार ने क्या कहा? कहना क्या मंजू, उसने एक ऐसी चाल चली है कि मैं फंस गया हूं। क्या मतलब, वो प्रतीक को छोड़ रहा है या नहीं? हाँ भी और ना भी। मनु, तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ, वो चाहता क्या है? 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहता है मुझसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। व्हाट? 10 करोड़? Is he out of his mind? नहीं मंजू, वो जानता है कि वो क्या मांग रहा है, और वो ये भी जानता है कि मैं क्या दे सकता हूँ। But this is too much. एक आदमी को छुड़ाने की कीमत 10 करोड़? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं मंजू, और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं तो प्रतीक को नहीं छोड़ेगा। लेकिन किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहता है वो? सम सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप अपने उस बैकवर्ड एरिया में, जहां पर पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है। इट्स अ होपलेस प्रॉपोजिशन। और तुमने क्या सोचा है? सोचा? अरे सोचना क्या मंजू, 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। आई कांट डू इट मैन। अच्छा, वो सुधीर और टीना जानते हैं इस बारे में? नहीं, वो लोग मीटिंग खत्म होने से पहले चले गए। I think I better inform them. Do that. हेलो। हेलो टीना, मनु अभी अजीत कुमार को मिलके लौटे हैं। अच्छा मंजू, तो प्रतीक को कब रिहा कर रहे हैं? टीना, इट्स स्टिल क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अजीत कुमार ने ना बदले में बड़ी इम्पॉसिबल सी शर्त रख दी है। We really don't know what to do. शर्त? मुझे लग ही रहा था। बताओ ना मंजू, क्या कहा उन्होंने? मैं मनु को फोन देती हूँ, वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। क्या हुआ? पता नहीं, तुम पूछ लो ना। हेलो सर, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। हेलो सुधीर, बोलो। सर, एनी प्रोग्रेस? देखो सुधीर, अजीत कुमार चाहता है कि मैं उसके उस बैकवर्ड एरिया में 10 करोड़ की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करूं, वरना वो प्रतीक को छुड़वाने में हमारी मदद नहीं करेगा। 10 करोड़? सर, मुझे शक तो था कि डिमांड तो जरूर होगी, मगर इतनी ज्यादा डिमांड सर मैं सोच भी नहीं सकता सर। देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये रिश्वत ही है। सुधीर, काश तुम्हारी भाभी ने ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ ये स्टेटमेंट्स नहीं दिए होते तो हालात कुछ और ही होते। आई एम सॉरी सुधीर। आई रियली ट्राइड माय बेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई नो सर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। या बाय। सुधीर, 10 करोड़ हम कहाँ से अरेंज करेंगे? अब प्रतीक का क्या होगा?
ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरे करियर का सवाल है। मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। पिया, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, लेकिन 2 years पिया, हैव यू रियलाइज्ड दैट 2 years? तो फिर तुम भी चलो ना मेरे साथ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपना जॉब दिल्ली ट्रांसफर करवा लो? पिया, अगर सिर्फ जॉब का सवाल होता तो मैं कर लेता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं वहां से हैंडल नहीं कर सकता। जैसे यू नो इट। यस आई नो रोहन। यू नो इट इज सो ऑब्वियस कि तुम रोहन के बिना नहीं रह सकते और रोहन पिक्सी के बिना। दैट मीन्स न रोहन दिल्ली आएगा और ना ही तुम। पिया, ऐसा नहीं कहते। एटलीस्ट तुम मेरी सिचुएशन को समझ सकती हो ना? यू नो जिस सिचुएशन में तुम हो ना तुम अपनी सिचुएशन को बदल सकते हो और ना ही मैं। काश मैं तुमसे कह पाता पिया कि तुम मत जाओ मुझे छोड़कर। तुम नहीं कह पाओगे। मैं चाहती हूँ तुम नहीं कह पाओगे, पर आई विश कि जो मैंने तुमसे कहा है वो तुम मान लो। पिया, मैं I said, I only wish. I don't demand anything. It's up to you. तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम मेरे साथ दिल्ली जाने के लिए कोई रास्ता निकालोगे या नहीं। जो भी तुम्हारे दिल में है ना, कहो। मैं वो अजीत कुमार के प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। टीना और सुधीर के जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? उसने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करने को कहा था ना। इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही रिटर्न्स मिलेंगी। एंड आफ्टर ऑल सुधीर इज आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द इन्वेस्टमेंट। मंजू, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए का है। 10 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। और मैं क्यों करूं जब मैं जानता हूं कि सुधीर की तरफ से 1 करोड़ भी नहीं आएगा। मैं नहीं कर सकता यार। अच्छा, सुधीर नहीं करता तो मत करे। अगर पूरी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी होगी तो बिजनेस भी तुम्हारा ही होगा ना। एंड वो जो अजीत कुमार है, ही इज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट। वो तुम्हें हेल्प करेगा। ही इज अ पॉलिटिशियन, वो पावर में है। ही कैन बी अ ग्रेट हेल्प टू यू। मंजू, बिना फायदे कोई किसी को हेल्प नहीं करता है। ये तो मैं कह रही हूँ, तुम सुधीर और टीना की हेल्प कर रहे हो और उसमें तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं है। सो मंजू देखो, इन्वेस्टमेंट कोई छोटी नहीं है। इंडिविजुअली आई कांट डू इट। मेरे और पार्टनर्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वो मान जाते हैं तो मैं कर दूंगा यार। आई डू इट। तुम बात करोगे? कुछ बात करूंगा यार। तुम्हें कोई शक है? नहीं, क्या है ना, मैं सोच रही थी कि कहीं अगर ऐसी बात हमारे बेटे के साथ हो जाए। मंजू प्लीज डोंट बी नेगेटिव, ओके? ओके, गुड नाइट। या गुड नाइट।